Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School. Today I am going to teach you the fifth chapter of your English reader book Flamingo. The name of the chapter is Indigo. Indigo means Neil. And if we talk about the color, indigo color like a color of brinjal, bangni color. But I think you have read in your SST about Champaran. So it was a movement that led by Gandhi, and the writer of the chapter is Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1980 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Actually, it was the time when Louis Fisher came to India and met Gandhi. Gandhi told him about the Champaran episode, and on the basis of their conversation, he created this chapter. So, before going further, I want to tell you one thing. This chapter will be explained in two parts. So we start first part. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. When I first visited Gandhi, who is I in these lines? I is Louis Fisher. और लुइस फिशर कहता है कि जब मैं पहली बार गांधी से मिला 1942 में उसके आश्रम सेवाग्राम में, जो कि मध्य भारत में था, he said, who is he? He is Gandhi. He said, I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा, how it happened, ये कैसे हुआ, that I decided towards the departure of the British, कि मैंने निर्णय किया ब्रिटिश के, अंग्रेज़ों के प्रस्थान के आग्रह का. It was in 1917. यह 1917 की बात थी. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ. उसे जाना पड़ा था दिसंबर 1916 में एक वार्षिक सम्मेलन में. वार्षिक सम्मेलन किसका था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, जो कि लखनऊ में हुआ था. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स आए थे और बहुत सारे विजिटर्स, आगंतुक आए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई के दौरान, गांधी रिकाउंटेड मीन्स रिमेंबर्ड, याद करता है, बताता है. अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. एक किसान मेरे पास आया जो भारत के दूसरे किसानों की भांति दिखता था. पुअर, गरीब, एंड इमेसिएटेड. इमेसिएटेड मीन्स क्रस्ट, कुचला हुआ, दुर्बल, कमज़ोर. एंड सेड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ. एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ, मेरे ज़िले में आएँ.
गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने पहले कभी उस स्थान का नाम नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. यह नेपाल राज्य के नज़दीक बहुत ऊंचे शिखर वाले हिमालय के बिल्कुल फुट हिल्स में था, तलहटी में था. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. कह रहे एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार जो चंपारण के किसान थे वो साझेदार कृषक थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक था. ही वॉज लिटरेट बट रेजोल्यूट. वो अनपढ़ था किंतु दृढ़ संकल्पी था. रेजोल्यूट मीन्स दृढ़ संकल्पी, एडमेंट. ही हैड कम टू द He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. उसे कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस के सत्र में आना पड़ा था शिकायत करने के लिए. और शिकायत किसके बारे में थी? इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में जो कि बिहार में चल रहा था. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी. और संभवतः शायद किसी ने कहा था कि गांधी से बात करो. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. गांधी ने शुक्ला को बताया कि उसका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, मिलने का समय तय है. एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और भारत के दूसरे भागों में भी जाने के लिए वो कमिटेड है. शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला हर जगह उसके साथ रहा. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. और तब गांधी अहमदाबाद के नज़दीक अपने आश्रम में वापस आया. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला ने आश्रम तक उसका पीछा किया, आश्रम तक उसके साथ आया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड. और कई सप्ताह तक उसने गांधी का साथ नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. उसने याचना की, रिक्वेस्ट की कि एक डेट सुनिश्चित करें. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टीनेस्टी. शेयर क्रॉपर की टेनेस्टी, दृढ़ता से प्रभावित होकर, एंड स्टोरी, और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी साइड, गांधी ने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता. मुझे कलकत्ता जाना है. ऑन सच एंड सच अ डे, फला फला तारीख को. कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. कि वहाँ आना, मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से ले जाना. मंथ्स पास्ट. महीनों बीत गए. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चोस. शुक्ला अपने घुटनों पर उखड़ू बैठा रहा. एट द अपॉइंटेड स्पॉट, नियुक्ति स्थान पर. इन कैलकटा, कैलकटा में. व्हेन गांधी अराइव्ड. और जब गांधी पहुंचा. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी फ्री नहीं हो गया. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. तब वो दोनों एक साथ एक ट्रेन में चढ़े और पटना सिटी के लिए रवाना हो गए. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद. जहाँ पर शुक्ला उसे एक अधिवक्ता, एक वकील जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उसके घर ले गए. हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया. जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के राष्ट्रपति बने. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन. राजेंद्र प्रसाद घर से बाहर थे, यानी कस्बे से बाहर थे. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला. लेकिन नौकर जो है वो शुक्ला को जानते थे. एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर. कि वो एक गरीब ह्यूमन है. ह्यूमन मीन्स फार्मर, किसान है, जो उनके
मास्टर को, उनके मालिक को पेस्टर्ड करता है। पेस्टर्ड मीन्स परेशान करता है। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो के साझेदार कृषकों की मदद के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी, तो इसलिए उन्होंने उसे ज़मीन पर ही बैठ जाने दिया अपने साथी गांधी के साथ। whom they took to be another peasant, जिसे वो एक दूसरा किसान समझ रहे थे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, किंतु उन्होंने गांधी को कुएं से पानी लेने की इजाज़त नहीं दी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बूंदें उसकी बकेट से, उसकी बाल्टी से पानी में गिरें और कह रहे पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, और उस पूरे सोर्स को, पूरे स्रोत को वो पॉल्यूट कर दे, दूषित कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उन्हें कैसे पता चलता कि वो एक अछूत नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कन्वर्सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दीज sentences, you can conclude at that time there was untouchability. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, उन कंडीशंस के, उन स्थितियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसके बारे में शुक्ला ने बताया था, जो शुक्ला बता पाया, वो जानना चाहते थे वो कितने सच हैं और क्या कंडीशन है। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और तदनुसार उसने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, एक तार भेजा ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर के एक आर्ट्स कॉलेज में थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिन्हें उसने टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन जो थी वो आधी रात को पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी वहाँ पर एक बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, यानी बहुत अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और गांधी वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुका, जो कि एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक था। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों यह एक असाधारण बात थी, गांधी कमेंटेड, गांधी ने टिप्पणी की। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी अध्यापक के लिए, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे किसी व्यक्ति को, हार्बर मीन्स आश्रय देना, इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, छोटी जगह पर, छोटे स्थानों पर। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, भारतीय जो है वो डरते थे सिंपैथी दिखाने में, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो स्वराज की वकालत करते हैं। समझ में आया ये बात? कहने का मतलब क्या है कि प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट टीचर था, और अगर ब्रिटिशर्स को ये बात मालूम हो जाती कि उसने एक ऐसे इंसान को आश्रय दिया है जो कि उनके खिलाफ़ बोलता है, उनके अगेंस्ट जाता है, स्वशासन की बात करता है, तो वो परेशानी में आ जाता। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी के आने की खबर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उसके मिशन की, उसके अभियान की प्रकृति, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, वो तेज़ी से फैल गई मुजफ्फरपुर से चंपारण तक। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, कहता है शेयर क्रॉपर जो चंपारण के थे उन्होंने पैदल आना शुरू कर दिया, एंड बाय कन्वेंस टू सी दियर चैम्पियन, या अपने साधनों द्वारा आना शुरू कर दिया अपने चैम्पियन, अपने मसीहा को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, अधिवक्ता थे, वकील थे, गांधी ने उन्हें बुलाया उसे ब्रीफ करने के लिए, उसे समझाने के लिए।
विवरण देने, संक्षेप विवरण देने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, जो उस कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर किसानों के समूहों को रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उनके केसेस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी फ़ीस के बारे में, उनकी फ़ीस का साइज़ क्या है, कितनी फ़ीस वो लेते हैं, उसके बारे में सूचना दी। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी ने अधिवक्ताओं को डांटा कि वो साझेदार कृषकों से इतनी ज़्यादा फ़ीस ले रहे थे, इतनी बड़ी फ़ीस ले रहे थे। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें इन कानूनी न्यायालयों में जाना छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कह इस प्रकार के मुद्दों को, इस प्रकार के केसेस को कोर्ट में ले जाना, न्यायालय में ले जाना ज़्यादा ठीक नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर किसानों को डराया जाता है और कुचला जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कानूनी न्यायालय यूजलेस हैं, निरर्थक हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कह रहा जो वास्तविक आराम है, जो इन्हें वास्तविक आराम मिलना है, वो क्या है, वो उन्हें डर से आज़ादी, उस डर से फ्री कर दिया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। मतलब चंपारण का जो अरेबल लैंड था, अरेबल लैंड्स मीन्स जो कृषि योग्य भूमि थी, वो बड़े बड़े भूखंडों में डिवाइड थी, बड़े बड़े भूखंडों में बटी हुई थी। ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, और जिनके मालिक थे वो अंग्रेज लोग। एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, और भारतीय मजदूरों द्वारा उन पर खेती की जाती थी, काम किया जाता था, उन्हें एक किराएदार बना के रखा जाता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और मुख्य जो फसल थी वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जो जमींदार थे वो उन टीनेंट्स को, उन किसानों को मजबूर करते थे इंडिगो उगाने के लिए, उस भूमि के 3/20 या 15% के हिस्से पर जो उनके होल्ड में थी, जिस ज़मीन पर वो कार्य करते थे। और सारी की सारी इंडिगो हार्वेस्ट, इंडिगो की जो फसल थी सारी की सारी वो रेंट के रूप में उनसे ले जाते थे। कहने का मतलब जितनी ज़मीन उनके पास थी उस ज़मीन का 15% पार्ट पर उन्हें इंडिगो प्लांट करनी पड़ती थी, और सारी की सारी इंडिगो क्रॉप को वो एक रेंट के रूप में ब्रिटिशर्स ले जाते थे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह एक लंबे समझौते के अनुसार किया जा रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। वर्तमान में जमींदारों को ये पता चल गया था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को विकसित कर लिया है, कृत्रिम नील को विकसित कर लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और तब उसके बाद उन्होंने साझेदार कृषकों से समझौता पत्र प्राप्त किया। टू पे देम कंपनसेशन, उन्हें मुआवजा देने के लिए, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जिससे कि उन्हें 15% की व्यवस्था से आज़ादी मिल सके, उनसे फ्री कर दिया जाए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट्स। कहते किसानों के लिए जो साझेदार खेती की व्यवस्था थी वो अर्कसम थी, कलेशकारी थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, और जिन्होंने विरोध किया, इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स को, अधिवक्ताओं को इंगेज कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने बदमाशों को हायर कर लिया, बदमाशों को बुला लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और इसी बीच जो कृत्रिम नील की सूचना थी, खबर थी, वो उन निरक्षर किसानों तक, उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने अपनी मर्जी से साइन किए थे, और अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स को ये बात मालूम हो गई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है, तो उन्हें पता था कि जो इंडिगो वो प्लांट करवा रहे हैं टीनेंट्स के थ्रू, उसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो उन्होंने ये सोचा कि ये ज़मीन किसानों की तो है, किसानों को दे दी जाए, लेकिन उसके बदले में उनसे कंपनसेशन लिया जाए। कुछ किसानों ने अपनी इच्छा से उस पर साइन कर दिए थे कि उनको बात समझ नहीं आई थी, और जब उन्हें ये बात मालूम पड़ी तो वो पैसा वापस मांगने लगे। और इसी के लेकर कहता है एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी बात को लेकर गांधी चंपारण में आया था। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उसने कोशिश से तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिला। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और सेक्रेटरी ने, सचिव ने उसे बताया कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकता। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और अगला जो स्टेप था, अगले में क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था तिरहुत डिवीज़न का, उसने गांधी को बुलाया, और उस तिरहुत डिवीज़न के अंदर वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने कहा द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, कि उस कमिश्नर ने मुझे धमकाया, मुझे धमकी दी और तुरंत तिरहुत छोड़ने का सलाह दी। उसे कहा कि उस तिरहुत से चला जाए, तिरहुत को छोड़ दे। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और उसकी बजाय वो मोतिहारी की तरफ बढ़ा, और मोतिहारी क्या थी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि उस वक्त चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत से अधिवक्ता उसके साथ हो गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पर एक भारी भीड़ ने गांधी का अभिवादन किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, उसने एक कमरे में घर में गया और उसे अपना मुख्यालय बना लिया, मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी इन्वेस्टिगेशंस को, जांच को उसने जारी रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज, और तभी एक सूचना मिली कि पड़ोस के गांव में एक पीजेंट को, एक किसान को माल ट्रीटेड, यानी उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, गांधी ने अगली सुबह जाने का निर्णय किया। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और उसने एलिफेंट की पीठ पर चढ़कर वहाँ से निकल लिया, वहाँ से जाना शुरू किया। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था जब पुलिस के सुपरिटेंडेंट के, महानिरीक्षक के एक मैसेंजर ने, एक संदेशवाहक ने उसे रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसे आदेश दिया कस्बे में वापस जाने के लिए। इन हिज कैरेज, उसकी सवारी गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड मीन्स एग्रीड, गांधी उससे सहमत हो गया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और मैसेंजर ने, उस संदेशवाहक ने गांधी को उसके घर पर छोड़ा और वहाँ पर उसे एक आधिकारिक सूचना, एक नोटिस दिया जिसमें लिखा था कि चंपारण को तुरंत छोड़ दे। गांधी साइंड अ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, गांधी ने उस नोटिस के एक पावती पर हस्ताक्षर किए, यानी कि रिसिप्ट उसने साइन कर दी। एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर की डिसओबे करता है, इस ऑर्डर की अवहेलना करता है। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स, और इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप गांधी को एक सम्मन्स, एक बुलावा पत्र प्राप्त हुआ। किस लिए? टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में, न्यायालय में
उपस्थित होने के लिए। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जागता रहा। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उसने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया, तार किया कि अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों के साथ बिहार से आ जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उसने आश्रम में कुछ निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उसने वाइसरॉय को पूरी सूचना भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और सुबह में जो मोतीहारी कस्बा था वो पीजेंट से ब्लैक हो गया। पीजेंट से ब्लैक का मतलब है किसानों से भर गया, वहाँ पर बहुत सारे किसान इकट्ठा हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे गांधी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, वो मुश्किल से बस उन्होंने इतना ही सुना था कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है, वो परेशानी में है अधिकारियों के द्वारा। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और उनका इस प्रकार का जो प्रदर्शन था हजारों की संख्या में न्यायालय के बाहर, न्यायालय के चारों ओर, अब ये क्या था, कहता द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, ये उनकी आज़ादी की शुरुआत थी। फ्रॉम फियर द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के डर से, यानी अब यहाँ से उसे एक चीज़ मालूम हो गई थी कि अब अंग्रेज़ों के डर से उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, और इसकी वो शुरुआत कर चुके हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के कोऑपरेशन के बिना ऑफिशियल जो थे, अधिकारी थे, अपने आप को पावरलेस, शक्तिहीन महसूस करने लगे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, तब उसने क्राउड को, भीड़ को नियंत्रण करने का काम किया। गांधी ने भीड़ को नियंत्रण किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत विनम्र था और दोस्ताना व्यवहार का था। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians, वो उन्हें कंक्रीट प्रूफ मतलब पक्के सबूत दे रहा था कि उनकी शक्ति जो अब तक hitherto, अब तक dreaded and unquestioned, जिससे लोग डर रहे थे और जिस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा रहा था, तक could be challenged by Indians, अब भारतीयों के द्वारा उनको चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो गवर्नमेंट थी वो घबरा गई, पागल हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और प्रोसिक्यूटर ने, यानी कि जो सरकारी अधिवक्ता था, सरकारी वकील था, उसने जज से, न्यायाधीश से प्रार्थना की कि ट्रायल को, कार्रवाई को पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। अपरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट दियर सुपीरियर्स, क्योंकि दूसरी तरफ जो अधिकारी थे वो अपने उच्च अधिकारियों से, अपने सुपीरियर्स के साथ विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने देरी का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उसने अपने आप को दोषी मानते हुए एक बयान पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, वो शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने न्यायालय को बताया, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों के द्वंद्व में। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, क्या वो कानून तोड़कर कोई गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहता था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ वो मानवता और राष्ट्र की सेवा करना चाहता था। कहने का मतलब कहता है उसके अंदर दो बातें चल रही थी कि वो लॉ ब्रेकर भी ना बने और ह्यूमैनिटी की और नेशन की सर्विस भी कर सके, और इन्हीं दोनों के द्वंद्व में वो शामिल था, इनमें फंसा हुआ था। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उसने छोड़े जाने के ऑर्डर की अवहेलना की। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन कानूनी अधिकारियों की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपने अंदर बैठे उस लॉ ऑफ आवर बीइंग्स, यानी अंतरात्मा, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज़,
उसको ओबीडियंस करना चाहता था, उसकी पालना करना चाहता था, उसकी बात मानना चाहता था। कहने का मतलब कहता है कि मैंने ये किया, मैंने यहाँ से जाने से मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी अवहेलना की, बल्कि जो मेरी अंतरात्मा है मैंने उसकी आवाज़ को सुना और इसीलिए मैंने ऑर्डर को डिसोबे किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उसने पेनल्टी की, मीन्स सज़ा की मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रिसेस, और मजिस्ट्रेट ने ये घोषणा की कि वो प्रोनाउंस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लीगल लैंग्वेज। प्रोनाउंस सेंटेंस मीन्स टू डिक्लेयर पनिशमेंट, की सज़ा वो 2 घंटे की रिसेस के बाद, छुट्टी के बाद सुनाएगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी को कहा गया कि 120 मिनट के लिए अपनी बेल का इंतज़ाम कर ले, जमानत का इंतज़ाम कर ले। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने यानी न्यायाधीश ने बिना बेल के ही, बिना जमानत के उसे रिहा कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, और जब कोर्ट दोबारा से लगा, जब न्यायालय की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपना न्याय नहीं सुनाएगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच उसने गांधी को आज़ादी से रहने के लिए अनुमति दे दी। यहाँ से गांधी को छोड़ दिया गया फ़िलहाल, बट केस ख़त्म नहीं हुआ। सो सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बी हैप्पी। थैंक यू।